वयस्कावस्था में पोषण। किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है, वयस्कावस्था आती है, इस समय बहुत ज़्यादा बोझ उस व्यक्ति के ऊपर होता है, परिवार का, समाज का, अपने गृहस्थी का सारा बोझ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा इसको वर्कआउट करना पड़ता है। यही चीज़ रहता है, वयस्कावस्था में पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को आहार संतुलन होना आवश्यक है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे लिंग है, उम्र है, वजन है, शारीरिक लंबाई है, शरीर क्रियाशीलता है, जलवायु, मौसम, विशिष्ट शारीरिक अवस्था है, शारीरिक बनावट आदि है। किशोरावस्था के समाप्त होते होते युवावस्था प्रारंभ होती है। इस समय किशोर अपनी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि और विकास को प्राप्त मानसिक रूप से एक परिपक्व युवा बन जाता है। सामान्यतः 21 से 40 वर्ष की अवस्था होती है। तत्पश्चात प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके दौरान शरीर, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक आदि विविध प्रकार के परिवर्तन बहुत धीमे हो जाते हैं। हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। इस उक्ति का तात्पर्य है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। अतः हमारा उद्देश्य सिर्फ चटपटे व स्वादिष्ट भोजन करने से ही नहीं, बल्कि हमारा आहार संतुलित भी होना चाहिए, जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति वयस्क होता है, उसका शरीर विकास, लंबाई, चौड़ाई रूप में रुक जाती है, परंतु शारीरिक तंतुओं का टूटना, मरम्मत लगातार चलता रहता है। अतः सभी जरूरत पोषक तत्वों का भोजन वयस्कों में देना आवश्यक होता है। इससे उसकी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। वयस्कावस्था में लिया गया सुपाच्य पोषित भोजन ही प्रौढ़ावस्था में स्वस्थ बनाए रखता है। वयस्कों में पुरुष महिला की पोषक आवश्यकता उसके वजन व शारीरिक संरचना की पर निर्भर करती है। ICMR के द्वारा एक मानक भारतीय पुरुष को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक वयस्क पुरुष 20 से 39 वर्ष की आयु का उसका वजन 60 किलो होता है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो, शारीरिक स्वस्थ व क्रियाशीलता हो, प्रत्येक कार्य दिन में वह 8 घंटे काम करता है, जिससे मध्यम क्रिया की गतिशील हो, जब कार्य ना होकर रहा हो वह 8 घंटे चलने, सामान्य गतिविधि, घरेलू कार्य व्यतीत करे, 8 घंटे आराम करें। ऐसे मानक पुरुष की लंबाई 163 सेमी होती है। इसी प्रकार ICMR द्वारा परिभाषित वयस्क भारतीय महिला की आयु 20 से 39 वर्ष, वजन 50 किलो होना चाहिए, 8 घंटे सामान्य घरेलू कार्य करे, मध्यम क्रियाशील कार्य करे व 8 घंटे आराम करे, 4 से 6 घंटे हल्के कार्य जैसे कि बैठने, चलने फिरने, 2 घंटे घरेलू कार्यों में व्यतीत करें। ऐसे मानक महिला की लंबाई 151 सेंटीमीटर मानी गई है। पोषण संबंधी आवश्यकता। ICMR ने वयस्कों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा बताई है। निम्नानुसार है। ऊर्जा की मांग, शारीरिक क्रियाशीलता, उसमें लगने वाले समय पर निर्भर करता है। शारीरिक श्रम के आधार पर क्रियाशीलता को 3 भागों में बांटा जाता है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, बोझा ढोने वाले व्यक्ति, कुली, रिक्शा चलाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले। अतः इन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोजन तत्व की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशील व्यक्ति वे व्यक्ति जो हल्के फुल्के कार्य तथा घरेलू कार्य करते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत है, जैसे शिक्षक है, गृहिणियाँ है, चपरासी है, डाकिया है, बस कंडक्टर है, सुनार है, क्लर्क, महिलाएं हैं आदि। इनसे अधिक क्रियाशीलता व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा और अधिक उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता हो। साधारण या कम क्रियाशील व्यक्ति वे व्यक्ति जो केवल मानसिक कार्य करते हैं, घरेलू कार्य, हल्का फुल्का कार्य नहीं करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सक आता है, मैनेजर आता है, प्रोफेसर आता है, IAS अधिकारी आती है। अतः इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। प्रोटीन। यदि प्राणी स्रोत से लिया गया बेहतर हो तो प्रोटीन की पूर्ति हेतु दाल, दूध, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा भोजन से सम्मिलित किया जाना चाहिए। वसा में 0.5 प्रति किलो वजन प्राणी स्रोत से है, 1 ग्राम प्रति वजन की वनस्पति स्रोत से लिया जाना चाहिए। वसा 10 से 20 ग्राम प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है, जो कि घी, तेल आदि के रूप में ली जाती है। खनिज, लवण, कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात CA अनुपात P 1:1 होना चाहिए। महिलाओं को लौह तत्व की मांग पुरुषों की अपेक्षा 2 मिलीग्राम अधिक लेनी चाहिए। विटामिन की आवश्यकता कैलोरी की आवश्यकता पर निर्भर करता है। 0.5 थायमिन, 0.6 मिलीग्राम राइबोफ्लाविन, 6.6 किग्रा नियासिन प्रति 1000 किलो। अतः विटामिन B की आवश्यकता क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। वयस्कों के दिन भर में 8 से 10 गिलास का जल
तरल भोज्य पदार्थ जैसे दूध, दही, छाछ, सूप, चाय, कॉफ़ी, पानी इत्यादि के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। पोषण संबंधी समस्या। वयस्कावस्था में पोषण उसके व्यवसाय, श्रम, आय व दिनचर्या के प्रभावित करता है। वयस्कों में अतिपोषण अर्थात मोटापा अन्य शारीरिक व मानसिक रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियां, तनाव एवं अवसाद आदि भी इन्हें घेर लेते हैं। इनकी आहार व्यवस्था भी प्रभावित होती है। तालिका 2 को देखने से पता चला है कि शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ने के साथ साथ प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले अनाज, दालों, कंदमूल, शर्करा, घी मात्राओं में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये भोज्य समूह उनके द्वारा किए जाने वाले अधिक श्रम के लिए ऊर्जा व अन्य पोषक तत्वों की अधिक मांग की आपूर्ति करते हैं। वयस्कावस्था के लिए आहार आयोजन करते समय आय के अनुरूप भोज्य पदार्थ का चुनाव करने पर सभी आय वर्ग के वयस्क का आहार संतुलित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अभी हम क्रियाशीलता की बात कर लेंगे। यहाँ पे जो एक चार्ट दिया हुआ है MCR, ये ठीक है, इसमें क्रियाशीलता के आधार पर मध्यम कम क्रियाशील और साधारण क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील। महिला की कैलोरी के तहत ही हम बात करेंगे। पुरुष के लिए 2320 है, महिला के लिए 1900 है, पुरुष के लिए 2730 है, महिला के लिए 2300 है, अधिक के लिए 3490 है और महिला के लिए है 2850। तो ये इसकी मात्रा है। प्रोटीन की मात्रा, प्रत्यक्ष वसा की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा, लोह तत्व की मात्रा है। ठीक है, ये चार्ट के माध्यम से आप लोगों को इसमें बताया गया है। फिर आय व्यवस्था के हम देख रहे हैं। अब आहार व्यवस्था। पूरे दिन को एक भोजन में 3 समय का नाश्ता, सुबह का नाश्ता खाने में बांट देना चाहिए। एक समय के भोजन में सभी पोषक तत्व तो होने चाहिए। जो व्यक्ति बाहर काम पर जाते हैं उन्हें भोजन में टिफिन में पैक करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन संपूर्ण पोषण युक्त हो, आकर्षक हो, आसानी से बंद किया जा सके। अगर डिब्बे बंद भोजन में कोई पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो उसके दोपहर के भोजन में शाम को भोजन में कर देना चाहिए। भोजन बनाते समय वसा या तेल के प्रकार का ध्यान भी रखना चाहिए। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां होने की संभावना कम रहती है। भोजन में कैल्शियम की मात्रा भी पूर्ण होनी चाहिए। महिलाओं के भोजन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए अनाज व छिलके सहित दालों, बड़े पत्तेदार सब्जियां, यकृत, अंडा, मांस का सेवन जरूरी हो जाता है। कच्चे फल, सब्जियां जो कि रेशेदार भोजन के लिए मुख्य स्रोत होते हैं, इन्हें भी सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता के अनुसार आहार व्यवस्था। जैसे जैसे शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है वैसे वैसे रोजाना शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व भी नहीं घटते बढ़ते, सिवाय विटामिन के, बी के। विटामिन भी जैसे थायमिन, राइबोफ्लाविक, नाइसिन, नियासिन ऊर्जा के लिए घटते बढ़ते हैं। जो साधारणतः क्रियाशील व्यक्ति होता है 450 कैलोरी कम ऊर्जा चाहिए, अतः उसे अनाज, शक्कर, वसा की कम मात्रा लेनी चाहिए। इसे रेशेदार फल, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति होता है 950 किग्रा की ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। अनाज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, शक्कर और वसा भी बढ़ा देनी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन ए युक्त भोजन आदि फल लगभग कम ज़्यादा वैसे ही होना चाहिए। आय वर्ग के अनुसार व्यवस्था। कम आय वर्ग वाले व्यक्ति के निम्न तरीके से भोजन के लिए फेरबदल करना चाहिए ताकि वह कम आय में भी संपूर्ण पोषक तत्व मिल सके हैं। दूध, मांस, मछली की मात्रा कम कर देनी चाहिए। अनाज व दालें ज़्यादा दाल दोनों मिलाकर ले लेनी चाहिए ताकि गुणवत्ता की मात्रा के प्रोटीन मिल सके। मौसमी व कम मूल्य वाली सब्जियां प्रयोग में लेनी चाहिए बजाय कि महंगे फल, सब्जियां। मौसम के अनुसार फलों का सेवन करना चाहिए। दालों में को अंकुरित करके खाएं जिसके ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी, विटामिन मिल सके। वसा या तेल की मात्रा कम करके शक्कर या गुड़ की मात्रा बढ़ा दें ताकि ऊर्जा का स्रोत उन्हें अच्छे से प्राप्त हो जाए। उच्च आय वर्ग के लिए दूध, मांस, मछली की ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अनाज व दालें कम खाना चाहिए। मूल्य की समस्या नहीं रहे तो इसलिए फल, सब्जी ज़्यादा का सेवन करना चाहिए। वसा व तेल की मात्रा वसीय व्यक्तियों को भोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए गुड़ व शक्कर की मात्रा कम कर देना चाहिए ताकि ऊर्जा के संतुलन बनाए रखे। कम मूल्य पर का संतुलित आहार। कम आय वर्ग वाले व्यक्तियों को भोजन से ज़्यादा पोषक तत्व निम्न तरीके से अपनाना चाहिए। एक अनाज की जगह 2-3 अनाज मिलाकर खाएं, जिससे कि एक मिलेट होना चाहिए। 50 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां तो खानी ही चाहिए ताकि विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम मात्रा बढ़ सके। सस्ते व पीले फल जैसे पपीता, आम का सेवन करें ताकि विटामिन ए की पोषक तत्व भोजन बढ़ सके। 150 ग्राम मिलीलीटर लेवें दूध, राइबोफ्लाविन, कैल्शियम आदि पोषक तत्व मिल सके। 10 ग्राम से ज़्यादा तेल लेवें ताकि ऊर्जा का आवश्यक स्रोत बना सके। तालिका। साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए कम दर पर संतुलित आहार।
अनाज की 460 ग्राम, दालों की 40, हरे पत्तेदार की 50, दूसरे फल सब्जियों जड़ की 60 से 50, दूध की 150, वसा तेल 40, गुड़ शक्कर 30। मतलब कम से कम इतनी मात्रा तो क्रियाशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि तभी वो अच्छे से कार्य कर पाएगा, और कार्य करेगा तो अच्छा धनार्जन कर पाएगा, थकेगा नहीं, कार्य अच्छे से कर पाएगा अपना, है ना। भोजन की दर कम करने हेतु प्रस्ताव। राशन की दुकान से ही भोजन सामग्री खरीदें। भोजन में ज्वार बाजरा रात्रि का ज़्यादा प्रयोग करें। अनाज जिसका मूल्य दूसरे भोज्य पदार्थों से कम हो ज़्यादा लेना चाहिए। बड़ी व मोटी रोटी बनाना चाहिए। किचन गार्डन में मिलने वाले हरे पत्तेदार सब्जियां कम दाम में मिले, जैसे पालक, चौलाई, मेथी, मीठा नीम आदि खरीद लेना चाहिए। खमीरीकृत, मल्टीकृत माल्टीकृत अंकुरण आदि विधियां अपनाने के पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। फूल गोभी, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज आदि फली पत्तियों का सेवन करना चाहिए, जो कि पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। घर पर बनाए हुए भोजन पर कम खर्च होता है, अतः घर पर ही भोजन बनाकर हमें प्रयोग में लेना चाहिए, टिफिन ले लेना चाहिए। भाप में पकाए भोजन तेल व घी बने भोजन के बजाय कम मूल्य के बन जाते हैं। शक्कर के बजाय गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। सस्ते व मौसमी फल सब्जियां, पपीता, अमरूद का भी सेवन करना चाहिए। प्राकृतिक भोजन, संरक्षित भोजन भी सस्ते होता है, तो इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये वयस्कावस्था में भोजन की मात्रा, ये इस अवस्था में कम आयु में भी हम अच्छा सा पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी आमदनी ज़्यादा है तो अभी हम स्वस्थ रहेंगे, कम आमदनी में भी हम अपना घर खर्चा अच्छा चला सकते हैं। बस ये ज़रूरत है कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण अपना कार्य विवेक से कार्य करें,